तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संकरण। संकरण दो जनकों के मध्य किए गए क्रॉस या निषेचन को क्या कहते हैं? संकरण कहते हैं। यानी दो जनकों के मध्य किए गए क्रॉस या निषेचन को क्या कहते हैं? संकरण कहते हैं। और संकरण से प्राप्त जो प्रथम संतति होती है उसे संकर कहते हैं। क्या कहते हैं? संकर। ठीक है। दो जनकों के मध्य किए गए क्रॉस या निषेचन को संकरण कहते हैं। इससे प्राप्त प्रथम संतति को संकर कहते हैं। ठीक है। दो जनकों के मध्य किए गए क्रॉस या निषेचन को क्या कहते हैं? संकरण। यानी इसमें नर और मादा जनक भाग लेते हैं। जंतुओं में जैसे नर और मादा दोनों में निषेचन की प्रक्रिया होती है, क्रॉस होता है, उसे ही संकरण कहते हैं। पादपों में जैसे मान लो कि नर पौधा मादा पौधा अलग अलग भी हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं, जो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया। जैसे पपीता है, पपीता में पौधे एक लिंगाश्री होते हैं, नर पौधा अलग होता है, मादा पौधा अलग होता है। उनके बीच में जो संकरण होता है, यानी उनके बीच में जो क्रॉस होता है, निषेचन होता है, यानी परागकण का वर्तिकाग्र के ऊपर गिरना परागण की क्रिया कहलाती है। और उसके बाद में परागण के बाद में उसमें परागनली अंड कोशिका तक पहुंचती है और नर युग्मक अंड कोशिका से संलेत होता है, यानी उसमें निषेचन की प्रक्रिया होती है, उसको संकरण कहते हैं। उससे प्राप्त जो प्रथम संतति होती है, यानी इससे जो बीज प्राप्त होते हैं, उस बीज को जब अपन उगाते हैं तो एक पौधा तैयार होता है। उस पौधे को यानी वो पौधा प्रथम संतति कहलाती है, और उसे हम क्या बोलेंगे? संकर। क्या बोलते हैं? संकर। यानी आपने देखा होगा जैसे बाजरे के बीज मार्केट के अंदर मिलते हैं, संकर बीज अपन उसको बोलते हैं। यानी वो प्रथम संतति होती है। जब अपन उसको उगाते हैं या उनकी बुआई की जाती है तो उससे उत्पादन अपने को ज्यादा मिलता है। ठीक है। तो वो इन्हीं प्रोसेस के माध्यम से जो है बीज तैयार किए जाते हैं और उनको सीलबंद करके यानी टेक लगाकर उसको बेचा जाता है, किसानों तक वितरित किया जाता है। तो वो संकर बीज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संकर बीज। संकरण दो प्रकार का होता है। एक होता है अंतःजातीय संकरण, अंतःजातीय संकरण यानी एक ही जाति की दो भिन्न किस्मों के मध्य किया गया संकरण। एक ही जाति के दो भिन्न किस्मों में किया गया संकरण क्या कहलाता है? अंतःजातीय संकरण। एक ही जाति की दो भिन्न किस्मों में किया गया
संकरण क्या कहलाता है? अंतरजातीय संकरण कहलाता है। एक होता है अंतरजातीय संकरण, अंतरजातीय संकरण दो भिन्न जातियों में किया गया संकरण अंतरजातीय संकरण कहलाता है। यानी जब एक ही जाति के बीच में, एक ही जाति की दो भिन्न किस्मों के बीच में जो संकरण होता है उसको अंतरजातीय संकरण कहते हैं। और यदि दो भिन्न जातियों के बीच में, इसमें दो अलग अलग जातियां हैं, दो अलग अलग जातियों के बीच में जो संकरण किया जाता है उसे अंतरजातीय संकरण कहलाता है। और एक ही जाति की दो किस्मों के मध्य किया गया जो संकरण है वो अंतरजातीय संकरण कहलाता है। आगे समझ में? ठीक है। तो संकरण दो प्रकार का होता है, अंतरजातीय संकरण यानी एक ही जाति की दो भिन्न किस्मों में किया गया संकरण, तो एक होता है अंतरजातीय संकरण, दो भिन्न जातियों में किया गया संकरण अंतरजातीय संकरण कहलाता है। अब अपन बात करेंगे संकरण के उद्देश्य, यानी इसके उद्देश्य क्या है। उद्देश्य क्या होंगे? उद्देश्य किसके? संकरण के। यानी अपन संकरण क्यों करवाते हैं? एक तो संकर बीजों का उत्पादन, संकर बीजों का उत्पादन, और दूसरा हो जाएगा आनुवंशिक विविधता का उत्पादन। आनुवंशिक विविधता का उत्पादन, यानी आनुवंशिक विविधता उत्पन्न करने के लिए संकरण करवाया जाता है। और एक प्रथम संतति प्राप्त करने के लिए संकर बीजों के उत्पादन के लिए संकरण करवाया जाता है। ठीक है, तो ये उद्देश्य होंगे इसके। आगे बात समझ में? यानी एक तो संकर बीजों का उत्पादन किया जाता है संकरण करवा के, और एक उनमें आनुवंशिक विविधता उत्पन्न की जाती है। अब अपन बात करेंगे संकरण की विभिन्न चरण। विभिन्न चरण यानी जो संकरण करवाया जाता है उसके चरण कौन कौन से हैं? ठीक है, चरणों की अपन बात करें तो पहला है जनकों का चुनाव, जनकों का चुनाव यानी संकरण कौन कौन से जनकों के मध्य करवाया जाता है, उन जनकों का चुनाव सबसे पहला प्रोसेस है, पहला चरण है। ठीक है, सबसे पहले अपन जनकों का चुनाव करेंगे कि कौन कौन से जनकों के बीच में अपने को संकरण करवाना है। ठीक है, यानी एक तो नर भाग अपन लेंगे और एक मादा भाग लेंगे, यानी दोनों जनक, नर जनक और मादा जो है वो अपन दोनों का अपन चुनाव करेंगे।
दूसरा है जनकों का मूल्यांकन। जनकों का मूल्यांकन। दूसरा इसका जो चरण है वो है जनकों का मूल्यांकन करना यानी निरीक्षण करना, यानी जनकों के बारे में जानना कि उनके ऊपर किस प्रकार के लक्षण है, किस प्रकार के बीज उसके ऊपर बनते हैं, यानी जनकों का अपने को क्या करना है, निरीक्षण करना है। तीसरा चरण है विपुंसन। विपुंसन, विपुंसन के अंतर्गत पुंकेसरों को हटाया जाता है, यानी पुष्प के परिपक्व होने से पहले जो पुंकेसर है उनको हटाना क्या कहलाता है, विपुंसन कहलाता है। ठीक है, यानी पुष्प, अब इससे पहली क्लास में पिछली क्लास में अपने पढ़ा था कि किस प्रकार से परागण की क्रिया होती है। तो इसमें जो ऐसे पुष्प जिसमें पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों मौजूद होते हैं तो उनमें स्वयं परागण न हो, ठीक है, यानी आपने एक पौधा नर पौधा लिया है, दूसरा मादा पौधा लिया है, उनके बीच में अपने को संकरण करवाना है। तो उनके बीच में जो, यानी उस पौधे के ऊपर जो पुष्प है, यानी एक को आपने जो नर पौधा बनाया है उनमें स्त्रीकेसर पार्ट को हटाना है, और दूसरा जो पौधा आपने मादा पौधा बनाया है उनके अंदर जो पुष्प होंगे, उस पुष्प के अंदर जो पुंकेसर होंगे उनको हटाना है, यानी वो आप परिपक्व अवस्था से पहले हटाओगे, यानी कैंची से आप काट दोगे उसको परिपक्व अवस्था से पहले, ताकि उनके बीच में स्वयं परागण न हो। ठीक है, यानी उसमें जो परागकण है वो नर पौधे से ही मादा जो पौधा है उसके ऊपर आना चाहिए, क्योंकि अपने उन दोनों के बीच में अपन क्या करवा रहे हैं, संकरण करवा रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इसमें जो पुंकेसर होते हैं, पुंकेसर उसको परिपक्व, यानी पुष्प जब परिपक्व अवस्था में आता है, पुंकेसर परिपक्व होता है, उससे पहले ही पुंकेसरों को हटाना क्या कहलाता है, विपुंसन कहलाता है। चौथा है थैली लगाना, यानी जो अवांछित पर परागण को रोकने के लिए जो मादा पुष्प है उसको थैली से ढकना किसके अंतर्गत आता है, थैली लगाने के अंदर, यानी इसमें मादा पुष्पों को थैली से ढक दिया जाता है ताकि अवांछित पर परागण न हो। अवांछित पर परागण का मतलब किसी अन्य से परागकण उसके ऊपर ना गिरे। ठीक है, तो वो है थैली लगाना। पांचवा उसका चरण है टेग लगाना। टेग लगाना, इसमें विपुंसन की दिनांक, यानी किस समय विपुंसन किया गया है उसकी दिनांक, परागण की दिनांक, यानी परागण कब करवाया उसकी दिनांक, और संकर जनकों के नाम, यानी जो आपने जो जनक लिए हैं, ठीक है, उनके नाम उस टेग के ऊपर लिखा होना चाहिए। यानी उस ऐसा टेग लगाते हैं जिसमें जनकों के नाम होते हैं, विपुंसन करने की दिनांक होती है, और परागण की क्रिया अपन करवाते हैं उसकी दिनांक उसके ऊपर लिखते हैं टेग के ऊपर। छठा है परागण की क्रिया। परागण यानी इसमें परिपक्व जो परागकण होते हैं उनको ग्राही वर्तिकाग्र के ऊपर छिड़का जाता है, यानी परागण की क्रिया करवाई जाती है। ठीक है, जैसे रुई जो रुई होती है उसको पुंकेसरों के ऊपर उसको लगाया जाता है रुई को, ताकि उसमें जो पुंकेसर है, पुंकेसर से जो परागकण है वो उस रुई के ऊपर चिपक जाते हैं, और उसको फिर लाकर जो है वो मादा पुष्प जो है, यानी जो वर्तिकाग्र है, वर्तिकाग्र के ऊपर उसको
छिड़क दिया जाता है ताकि परागकण उसके ऊपर गिर जाते हैं और उनमें परागण की क्रिया हो जाती है। वो किसके अंतर्गत आता है? परागण के अंतर्गत आता है। संकर बीजों को इकट्ठा करना, यानी जो संकर बीज है जो बीज परागण के बाद में जो बीज उनके ऊपर बनते हैं उनको परिपक्व होने के बाद में यानी पूर्ण परिपक्व होने के बाद में उनको इकट्ठा किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। तो ये संकरण के चरण है, ठीक है। यानी पहला सबसे पहले जनकों का चुनाव करते हैं, उसके बाद में जनकों का मूल्यांकन किया जाता है, उसके बाद में युग्मनशन किया जाता है, फिर उसके ऊपर थैली लगाई जाती है और उसके ऊपर टैग लगाया जाता है जिसके ऊपर जनक का नाम, युग्मनशन की दिनांक और परागण की दिनांक उसके ऊपर होती है। परागण करवाया जाता है और फिर जैसे उसके ऊपर बीज बनते हैं उन बीजों को यानी संकर बीजों को इकट्ठा किया जाता है, ठीक है। ये कंप्लीट है संकरण। संकरण के बाद में उत्परिवर्तन है। उत्परिवर्तन म्यूटेशन, उत्परिवर्तन यानी किसी जीव के लक्षणों में आकस्मिक एवं वंशागत परिवर्तन को ही क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन कहते हैं। किसी जीव के लक्षणों में आकस्मिक एवं वंशागत परिवर्तन को ही उत्परिवर्तन कहते हैं। यानी उत्परिवर्तन से ही नए लक्षण विकसित होते हैं और उत्परिवर्तन से ही नई किस्मों का विकास होता है। यानी उत्परिवर्तन के द्वारा नए लक्षण उत्पन्न होते हैं जिससे नई किस्म का विकास होता है। तो इसमें किसी भी जीव के लक्षणों में जो जीव के जो लक्षण होते हैं उसमें आकस्मिक एवं वंशागत परिवर्तन होता है, उसी को ही क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। अगला है बहुगुणिता। बहुगुणिता कायी कोशिका में द्विगुणित अवस्था से विभिन्न गुणसूत्रों की संख्या का पाया जाना क्या कहलाता है? बहुगुणिता कहलाता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि किसी जाति में एक जीनोम की दो प्रतियों से अधिक होना, यानी एक जीनोम की दो प्रतियां पाई जाती हैं। सामान्य अवस्था में एक जीनोम की दो प्रतियां पाई जाती हैं, लेकिन जब कई बार दो प्रतियों से ज्यादा यदि होता है या पाया जाना क्या कहलाता है? बहुगुणिता कहलाती है। ये दो प्रकार की होती है, एक स्वयं बहुगुणिता बहुगुणिता यानी जब एक ही जीनोम की दो से अधिक प्रतियां उपस्थित हो, जब एक ही जीनोम की दो से अधिक प्रतियां उपस्थित हो
तो उसे स्व बहुगुणिता कहते हैं। जैसे स्व त्रिगुणिता, स्व त्रिगुणिता यानी जीनोम की 3 प्रतियां, जीनोम की 3 प्रतियां। जब जीनोम की 3 प्रतियां होती हैं तो उसको स्व त्रिगुणिता कहते हैं। इसी प्रकार से स्व चतुर्गुणिता यानी जीनोम की 4 प्रतियां, ठीक है, जीनोम की जब 4 प्रतियां उपस्थित होती है या पाई जाती है तो उसको अपन बोलेंगे स्व चतुर्गुणिता। क्या बोलेंगे? स्व चतुर्गुणिता। दूसरा है पर बहुगुणिता, पर बहुगुणिता जब 2 से अधिक जीनोम उपस्थित होते हैं, जब 2 से अधिक जीनोम उपस्थित होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? पर बहुगुणिता। जैसे पर चतुर्गुणिता, इसका उदाहरण हो जाएगा जैसे पर चतुर्गुणिता। पर चतुर्गुणिता 2 जीनोम की 2 प्रतियां, दो जीनोम की 2 प्रतियां, पर चतुर्गुणिता। इसी प्रकार जैसे पर षटगुणिता, पर षटगुणिता यानी 3 जीनोम की 2 प्रतियां, 3 जीनोम की 2 प्रतियां, वो क्या कहलाएगी? पर चतुर्गुणिता। ठीक है, तो बहुगुणिता 2 प्रकार की होती है, स्व बहुगुणिता और पर बहुगुणिता। स्व बहुगुणिता के अंदर एक जीनोम की 2 से अधिक प्रतियां उपस्थित होती हैं तो उसे स्व बहुगुणिता कहते हैं। और तब जब 2 से अधिक जीनोम उपस्थित होते हैं तो उसे पर बहुगुणिता कहते हैं। ठीक है, इसके बहुगुणिता जो है उसका पादप सुधार में क्या योगदान है? एक तो बहुगुणिता से जो पौधे हैं वो अधिक स्वस्थ होते हैं, यानी पौधे अधिक स्वस्थ होते हैं, बड़े आकार की पत्तियां इनमें पाई जाती हैं, पुष्प, फल, बीज आदि बड़े आकार के प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे अधिक सुंदर दिखने वाले जो पौधे हैं उनमें जैसे पत्तियों का आकार, पुष्पों का आकार, फल का आकार, बीज का आकार उनमें बड़ा है। एक जो पौधे हैं 1 वर्षीय से बहुवर्षीय हो जाते हैं, यानी 1 वर्षीय पौधे बहुवर्षीय में कन्वर्ट हो जाते हैं, बदल जाते हैं। पौधे में विषम परिस्थितियों को सहन करने की उनमें क्षमता उत्पन्न हो जाती है। जो विषम परिस्थितियां होती हैं उसको सहन करने की क्षमता पौधों के अंदर उत्पन्न होती है। तो ये बहुगुणिता का पादप सुधार में योगदान है। ठीक है, एक तो बहुगुणिता से जो पौधे हैं वो अधिक स्वस्थ होते हैं, एक बड़े आकार की पत्तियां, फल, फूल, बीज आदि प्राप्त किए जा सकते हैं। 1 वर्षीय से उसको बहुवर्षीय में, यानी पौधे 1 वर्षीय से बहुवर्षीय में उसको अपन बदल सकते हैं। और एक पौधे के अंदर विषम परिस्थितियों को सहन करने की उनमें क्षमता उत्पन्न होती है।